Hello students, in science we will continue chapter 8 cloth we wear, and today topic is special clothes. People who work in different profession also wear special uniforms. Uniforms give us a sense of belongingness and pride. You wear a uniform in school so that you can be recognized as a student of your school. Special uniforms worn by the people in different professions help us to easily recognize them. जो भी पर्सन होते हैं, कुछ जैसे जिस जॉब से, जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो उनकी एक अलग स्पेशल यूनिफॉर्म होती है जो कि ये हमें पहचान कराती है, ये शो कराती है कि हाँ ये इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। लाइक दैट सोल्जर है या लॉयर है, तो इनकी यूनिफॉर्म होती है। आपको जैसे अगर किसी ने ब्लैक कोट पहना है तो आपको पता लगा लेंगे कि हाँ ये एक लॉयर है, तो इन्होंने ब्लैक कोट पहना है। डॉक्टर ने का वाइट कोट पहना होता है, सोल्जर की आपको ड्रेस पता ही है। तो आप ना जो यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस से हम क्या करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। आप लोग भी जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है बच्चे को कि हाँ ये किस स्कूल का स्टूडेंट है, किस स्कूल में पढ़ता है, ये उसका पता चलता है। तो यूनिफॉर्म से क्या होती है, एक आपकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। डॉक्टर तो मतलब जो नॉर्मल क्लॉथ होते हैं, आप घर में पहन रहे हो अपने कुछ भी कपड़े, तो वो यूनिफॉर्म में नहीं आते, वो क्या होती है, ड्रेस हो जाएगी, आपकी क्लॉथ हो जाएगी। लेकिन जो किसी ना पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, किसी स्कूल की पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, तो वो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कहलाएगी। वो आपका कोई क्लॉथ नहीं कहलाएगी, नॉर्मल क्लॉथ नहीं होंगे। डॉक्टर वियर वाइट कोट एंड नर्स वियर अ वाइट यूनिफॉर्म। डॉक्टर की कैसे कोट होता है, वाइट होता है, और नर्स की वाइट यूनिफॉर्म होती है। लॉयर वियर ब्लैक कोट, लॉयर का ब्लैक कोट होता है। सोल्जर्स, पायलट एंड पुलिसमैन वियर स्पेशल यूनिफॉर्म मेड ऑफ थिक फैब्रिक। और जो सोल्जर, पायलट, पुलिसमैन होते हैं, इनकी भी स्पेशल यूनिफॉर्म होती है जो कि काफ़ी मोटे फैब्रिक से, मोटे थ्रेड से, धागे से बनी होती है। A factory worker wears a special uniform that covers his body from neck to feet. It is designed in such a way that no portion of the uniform gets stuck in the मशीन। और जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं, उनकी भी एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है जो कि उनकी बॉडी को नेक से लेके, गले से लेके फीट तक कवर करे, और इस तरह से बनाई जाती है उनकी फिटिंग के अकॉर्डिंग कि मतलब जो उनकी यूनिफॉर्म है मशीन वगैरह में फंस नहीं जाए, स्टक नहीं हो जाए, इसके अकॉर्डिंग उनकी यूनिफॉर्म बनाई जाती है, उनकी बॉडी को पूरी को कवर किया जाता है। स्पोर्ट प्लेयर्स ऑल्सो हैव स्पेशल यूनिफॉर्म। दिस विल हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज विच टीम दे आर प्लेइंग फॉर्म। द shin guards worn by football players protect the shins from getting injured. The helmet worn by cricket players keep their face and head protected from incoming balls. और जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, उन सभी की भी स्पेशल यूनिफॉर्म होती है। आप यूनिफॉर्म को देख के पता लगा लेते हैं कि इंडिया की टीम है, कि पाकिस्तान की टीम है, कि या अदर कंट्री की मतलब टीम है। तो ये आप किससे पता लगा लेते हैं, आप यूनिफॉर्म से ही पता लगा लेते हैं। फुटबॉल प्लेयर होते हैं जो कि शिन गार्ड पहनते हैं, मतलब अपनी पैरों की पेंडलियों की सेफ्टी के लिए। तो वो किस लिए होता है, उनकी सेफ्टी के लिए होता है कि वो इंजर्ड ना हो जाए। और क्रिकेट प्लेयर होते हैं, हेलमेट पहनते हैं, तो वो किस लिए बॉल पहनते हैं कि मतलब जो बॉल होती है कितनी हैवी होती है, जो क्रिकेट बॉल होती है, तो उससे सेफ्टी के लिए वो हेलमेट पहनते हैं। नाउ टर्न द पेज। People living in different part of country wear different types of clothing depend on the tradition and the climate of the place. These are called traditional clothing. और जो भी मतलब पर्सन है डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ पहनते हैं, तो वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो जिस प्लेस में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और वहाँ के ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा पहनावा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो जो कपड़े पहनते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लॉथिंग। इन इंडिया वी ऑल्सो हैव ट्रेडिशनल ड्रेसेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट। इंडिया में भी डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल ड्रेसेज वॉर्न बाई वुमेन लिविंग इन श्रीनगर इज कॉल्ड फिरन। द ट्रेडिशनल ड्रेस वॉर्न बाई वुमेन लिविंग इन आसाम इज नोन एज मेखला चादर। तो जहाँ मतलब जो अलग अलग स्टेट हैं, वहाँ की अलग अलग ड्रेसेज जो होती हैं। श्रीनगर में जो वुमेन ड्रेस पहनती हैं उसको फिरन बोलते हैं। आसाम की अलग होती है। और ये आप पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ट्रेडिशनल ड्रेस कुछ है ना स्टेट की पहने हुए
पिक्चर है, तो आप उससे अच्छी तरह समझ सकते हो कि ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ राजस्थान की है, केरला की, कश्मीर की एंड पंजाब की। नाउ नेक्स्ट पेज, इन ईच स्टेट देयर इज अ डाइवर्स स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग पैटर्न दैट कम्स इन डिफरेंट प्रिंट एंड कलर्स। राजस्थान इज वेल नोन फॉर संगारी ब्लॉक प्रिंटिंग। जो अलग अलग स्टेट है, हर स्टेट की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है कि वहाँ पे किस तरह की एम्ब्रॉयडरी होगी, किस तरह का प्रिंट होगा या किस तरह के मोस्टली कलर्स मिलेंगे। हर स्टेट का अपना अपना अलग होता है। जैसे राजस्थान के इसके लिए फेमस है संगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। वहाँ के जो कपड़े होते हैं उस पर आप चुंदरी प्रिंट होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। एंड गुजरात इज फेमस फॉर मिरर वर्क ऑन इट्स क्लॉथ। और गुजरात किसके लिए फेमस है, उस वहाँ के कपड़ों पे मोस्टली मिरर लगे होते हैं, मिरर की एम्ब्रॉयडरी होती है। पंजाब इज नोन फॉर ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड फुलकारी। और जो पंजाब की में जो एम्ब्रॉयडरी होती है क्लॉथ पे, डेट इज कॉल्ड फुलकारी। वहाँ पे वो उसकी अलग स्पेशल एम्ब्रॉयडरी होती है। तो जो जिस स्टेट की मतलब क्वालिटी होती है कि जो जो वहाँ पे वैरायटी मिलती है कपड़े की या एम्ब्रॉयडरी की, तो वो उसी स्टेट के लिए ही फेमस होती है, वो उसी स्टेट में ही मिलती है अच्छी। लेटर ओके, तो नाउ टॉपिक हैव कंप्लीटेड एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। सो रीड दिस टॉपिक and try to explain by yourself. Okay, thank you.